विमलपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन था जिसे भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाता था। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के समय वहां न जाएं। एक दिन दो दोस्त जो भूत प्रेत वाली जगहों पर जाकर व्लॉग बनाते थे उस स्टेशन पर पहुंचे। वहां उन्हें एक रिक्शा वाला मिला। उन्होंने उससे किसी डरावनी जगह पर ले जाने को कहा। रिक्शा वाला उन्हें पास की एक पुरानी हवेली पर छोड़ गया। दोनों हिम्मत करके हवेली के अंदर गए, लेकिन अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। डर के मारे वे तुरंत बाहर भागने लगे। तभी अचानक एक औरत उनके सामने आ गई। उसे देखकर दोनों घबरा गए और तेजी से भागते हुए वापस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर वे तुरंत एक ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन के चलने के बाद ही उन्हें राहत मिली। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी ऐसी जगहों पर व्लॉगिंग नहीं करेंगे। सुंदरपुर गांव की चौक पर कई ठेले लगते थे। किसी पर चिकन, किसी पर मटन बिरयानी और आखिर में था रमेश का चिकन तंदूरी और पकोड़ों का ठेला। रमेश बहुत दयालु था। वो गरीबों को मुफ्त में खाना बांटता था। पास के ठेले वाले उसे रोकते, लेकिन रमेश अपनी आदत नहीं बदलता। इसी बात से सुरेश को शक हुआ। वो रमेश का पीछा करते करते उसके घर पहुंचा और उसने देखा कि रमेश के पास एक जादुई मुर्गी है जो उसको जंगल में मिला था। अब वहां उसे रोज चिकन देती है। लालच में आकर सुरेश ने मुर्गी चुरा ली। जैसे ही वो मुर्गी को मारने लगा, उसकी जादुई शक्ति जाग उठी और सुरेश की आंखों की रोशनी चली गई। जब रमेश घर लौटा तो मुर्गी ने उसे सब सच बता दिया। रमेश तुरंत सुरेश के पास गया। सुरेश ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी। तब जादुई मुर्गी ने उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। उस दिन के बाद सुरेश ने वादा किया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगा। विमलपुर गांव में दो लोग चाय की टपरी पर बैठे रमेश काका का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रमेश काका आते हैं और अपना एक डरावना अनुभव सुनाने लगते हैं। कुछ साल पहले वे कालीघाट नाम के गांव में एक बंगले में काम करते थे। वहां उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उनका मालिक हर अमावस्या को 2 बकरी लेकर गांव के आखिरी छोर पर एक बड़े पेड़ के नीचे छोड़ आता था। एक दिन सच जानने के लिए रमेश काका चुपके से उसके पीछे गए। जैसे ही मालिक वहां से गया, अचानक एक डरावनी आत्मा आई और बकरी को खाने लगी। ये देखकर रमेश काका डर से कांपने लगे और किसी तरह वहां से भागकर घर लौट आए। उस दिन के बाद उन्होंने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं गए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कहानी वीडियो मिलेगा आप लोग को।